ये कहानी है एक छोटे से गांव रुद्रपुर की, जहां कच्ची गलियां, मिट्टी की दीवारें और लोगों के दिल भी अक्सर टूटे हुए होते थे। वहीं रहता था मनोज, एक दुबला पतला लड़का, जिसकी आंखों में अपने घर की छत से कहीं ऊंचा आसमान बसा हुआ था। उसके पापा रामलाल गांव के दर्जी थे। उनकी छोटी सी दुकान थी, 2 लकड़ी की बेंच, एक पुरानी सिलाई मशीन और दीवार पर टंगे धागों के गुच्छे। मनोज रोज शाम को वही बैठता, पापा के कटे हुए कपड़ों के टुकड़े समेटता, धागे पकड़ाता, बटन निकालकर डिब्बे में डालता। मनोज के पापा अक्सर कहते, बेटा हाथ में हुनर होगा तो पेट कभी खाली नहीं रहेगा। लेकिन मनोज को सिर्फ पेट भरना नहीं था, उसे अपने सपनों को उल्टे देखना था। मनोज का सपना था इंजीनियर बनने का। वो रोज स्कूल से लौटकर सीधी दुकान आता, पापा के काम में हाथ बटाता। रात होते होते वो किताबें खोल लेता, लालटेन की पीली रोशनी में आंखें मिचमिचाते हुए पढ़ता। कई बार उसकी मम्मी प्यार से कहती, बेटा थोड़ी देर सो भी लिया कर। लेकिन मनोज मुस्कुरा देता, माँ अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। गांव वालों की बातें, गांव के कुछ लोग उसे ताने मारते, दर्जी का बेटा है, ज्यादा पढ़ाई करके क्या करेगा, आखिर में तो वही मशीन चलानी पड़ेगी। मनोज उन बातों पर बस हल्की हंसी देता और मन में सोचता, तुम देखते जाओ, एक दिन मेरी किताबें ही मेरा रास्ता बनाएंगी। एक बार उसके पापा को तेज बुखार आ गया, दुकान 2 हफ्ते बंद रही। मनोज की फीस भी अटक गई। स्कूल का हेडमास्टर बोला, मनोज फीस 2 हफ्ते में जमा नहीं हुई तो नाम कट जाएगा। उस रात मनोज छत पर बैठा था, आसमान में लाखों तारे थे, जैसे उसे चुपचाप ताक रहे हों। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से फुसफुसाया, भगवान इतना पढ़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी क्यों? पर उसने हार नहीं मानी। अगले ही दिन से वो गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। दिन में दर्जी की दुकान, शाम को बच्चों को पढ़ाना और रात को अपनी पढ़ाई। उसकी आंखें अक्सर लाल हो जाती, पर उसका हौसला कभी कमजोर नहीं पड़ा। फिर बोर्ड का रिजल्ट आया। मनोज पूरे गांव में टॉपर था। अब वही लोग जो उसे ताने मारते थे, उसके पापा की दुकान पर आकर मिठाई देने लगे। पापा की आंखें उस दिन इतनी खुशी से भीगी थीं कि उन्होंने अपनी मशीन चलाते चलाते एक लंबा सांस लेकर कहा, मनोज बेटा तू सच में मेरा गुरूर है। मनोज ने आईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू की। पैसे नहीं थे कोचिंग के लिए, तो उसने पुराने टॉपर्स की किताबें मांग कर नोट्स बनाए। कई बार बिजली चली जाती तो वो लालटेन लेकर खेतों की मेड़ पर बैठ जाता, जहां हवा ठंडी होती और दिमाग खुला। इम्तिहान का दिन आया। मनोज का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने पेपर देते वक्त आंखें बंद की और पापा की दुकान, टूटी चप्पलें, मम्मी की फटी साड़ी, सब याद किया। फिर मन ही मन बोला, मुझे करना ही है, मेरे लिए नहीं, अपने माँ पापा के लिए। जब रिजल्ट आया, गांव के चौपाल पर अखबार पहुंचते ही लोग दौड़ते हुए रामलाल की दुकान आए। उनमें से एक चिल्लाया, भाई रामलाल की दुकान आए, भाई रामलाल तुम्हारा बेटा तो पूरे जिले में टॉप कर गया। रामलाल की आंखें भर आईं। मनोज दौड़कर उनके गले लग गया। पापा की कमजोर हथेलियों ने उसे कसकर पकड़ा और पहली बार उनकी आंखों में डर की जगह सिर्फ फक्र था। मॉरल स्टोरी, कोई भी मुश्किल तुम्हारे सपनों से बड़ी नहीं होती। हालात कितने भी बुरे हों, अगर तुम हार नहीं मानोगे तो दुनिया एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। और सबसे बड़ी बात, माँ बाप के आशीर्वाद से बड़ा कोई ताबीज नहीं।